आज इस वीडियो के ज़रिए हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे क्योंकि कई एस्पिरेंट्स के कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो कि टीआरटी के प्रिपरेशन में कि मैम हम लोग कहाँ से मेथडोलॉजी पढ़ें। तो मेथडोलॉजी के लिए सिलेबस में दे दिया ही गया है कि डीएड टीएस सिलेबस जो भी डीएड के हम लोग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जितने भी मेथडोलॉजी के बुक्स पढ़े हैं वहीं से हम लोग मेथडोलॉजी के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके 15 मार्क्स रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप पूरे सिलेबस को कवर करते रहें और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी फॉलो करें। मैंने अपने हर वीडियो में टीएस टेट के क्वेश्चन पेपर्स से आप लोगों को सीढ़ी पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी पढ़ना अलग बात है, क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग बात है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। उसको समझने का हम लोगों को सलाहियत बढ़ाना है क्वेश्चंस को समझने के लिए, तभी जाके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन मनसूबाबंदी कामयाबी का ज़रिया भी है। तो यही बात कहना चाहूँगी कि अपने प्रिपरेशन में फ़र्स्ट हम लोग सिलेबस को सामने रखें और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी लें। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और अच्छे नोट्स और अच्छी तैयारी और अच्छी समझ। आपको क्या लगता है कि चंद बुक्स पढ़ने से ही हमें बहुत कुछ हासिल हो जाता है? नहीं। देखिए, आजकल का ज़माना है जो 2023 में आकर ये पूछते हैं कि मैम कहाँ से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैं आप सब लोगों को मेरे वीडियो के ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग तलाश करें, जाइए देखें, भर भर के नॉलेज पड़ा हुआ है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन उर्दू मीडियम वालों को ख़ास मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बाइलिंगुअल स्टडी करते रहें, ट्राई करते रहें। देखिए नोट्स जहाँ से भी मिल रहे हैं, कौन से भी टॉपिक है, टॉपिक्स रहो या पर्सपेक्टिव रहो, फिर जी के करंट अफेयर्स, लैंग्वेज, कंटेंट तो आप उर्दू में पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बुक। मेथडोलॉजी अगर आपको इंग्लिश में मिल रही है तो वहाँ भी देखिए। खाली लैंग्वेज का डिफरेंस है, मेथड्स वही रहेंगे। देखिए इंग्लिश में जो हम लोग राइम्स पढ़ाने के लिए मेथड्स यूज़ करते हैं वही हम उर्दू में भी करते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अलग होती है। इसीलिए उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है, यही सवालात है कि मैम तैयारी कैसा करें, कहाँ से करें, किस तरीक़े से करें। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, चंद अच्छी अच्छी बुक्स लीजिए, वहाँ से पढ़िए। जनरल नॉलेज के लिए पहले एक बुक तो कवर कर लीजिए आप लोग, पर्सपेक्टिव के लिए, और ये कंटेंट के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स के बुक्स पढ़िए। मेथडोलॉजी के लिए जो ट्रेनिंग में हम लोग पढ़ चुके थे वही बुक्स काफ़ी है। बात यहाँ समझने की है, समझते हुए तैयारी रखें। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी फॉलो करें, देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। बड़े बड़े जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि नीट एस्पिरेंट्स है, वो लोग PYQs करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करते हैं। करने से उन्हें अंदाज़ा होता है कि किस किस्म से, कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एक अंदाज़ा आ जाता है। यही अंदाज़ा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भी एग्ज़ाम में आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को पहले आप लोग ला लें, देखें, सॉल्व कर देखें आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है और कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी वीकनेसेस है। तो वो आप पहले वीकनेस पे काम कीजिए, कौन सा सब्जेक्ट में आप थोड़ा वीक है वहाँ पर ज़्यादा काम करें, कौन से सब्जेक्ट में आप परफेक्ट है उसे भी टाइम दें, ज़्यादा टाइम अपनी वीकनेसेस पे लगाएं। इस तरीक़े से हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यही बात कह रही हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लें, सिलेबस भी लें, अच्छे बुक्स लें, एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंसी अगर हमारी प्लानिंग में नहीं है, लगातार हम उसके पीछे नहीं रहें, तैयारी में ना रहें, तो हमारी मनसूबाबंदी भी ठीक नहीं हो सकती। प्लानिंग भी अच्छी करना चाहिए। नोट्स ले लें, अच्छे से पढ़ें, और रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते रहें बार बार वो टॉपिक्स में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। इस तरीक़े से हमारी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए, मैंने अपने चैनल का नाम आगाज़ गाइड इसीलिए रखा है कि मुझे गाइडेंस राइट टाइम पर राइट गाइडेंस नहीं मिली। देखिए, अगर
पहले ही मेरी ट्रेनिंग होते ही अगर मुझे इस तरीक़े से गाइडेंस मिलती थी, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को अच्छे से मिसाल से समझने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे गाइडेंस नहीं मिली, किसी ने मुझे कोई भी चीज़ नहीं बताया। ये हमारे माशरे में क्यों है ये चीज़? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी एस्पिरेंट्स के कई क्वेश्चंस हैं, मैम ये चीज़ कहाँ से पढ़े, ये चीज़ क्यों पढ़े? तो मैं सीनियर से जो अपने गोल को अचीव कर चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने जूनियर्स को बताएं कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़े, किस तरीक़े से पढ़े, कैसा गोल को अचीव करें। ये बताने से एकजहिती से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने की सपोर्ट करें। माशरे में भी बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं मालूम है, उन्हें भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना नॉलेज हमारे पास है, कितना पढ़ लेंगे हम लोग, कितना कंज्यूम करेंगे, कितना कंज्यूम करेंगे हर चीज़। मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ कि एक-एक टीचर एक-एक सब्जेक्ट में इतने माहिर होते हैं। चंद टीचर्स मैथमेटिक्स में इतने माहिर होते हैं, चंद टीचर्स साइंस के इतने परफेक्ट होते हैं कि कोई भी किधर से भी क्वेश्चन पूछे तो वहाँ से आंसर्स देते हैं। चंद ऐसे-ऐसे अलग-अलग टीचर्स एक टीम बना सकते हैं कि हमारे कम्युनिटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को हम लोग जानें, देखें कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमें सीखना है और दूसरों को सिखाना है। यही इसी का सोचते हुए मैंने अपने चैनल का नाम आगाज़ गाइड इसीलिए रखा। चलो यहीं से आगाज़ कर देते हैं गाइडेंस देने के लिए। अभी मैंने शुरू किया है मेरा चैनल, तो आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इस तरीक़े से मुझे सपोर्ट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और आगे भी चल के हम दूसरे भी सब्जेक्ट्स में डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियोस में बनाएंगे, देखेंगे किस तरीक़े से हमें कंटेंट को प्रोवाइड करना है, देखेंगे। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एक टीचर ऑल सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो साइंस टीचर्स होते हैं, नॉन मैथमेटिक्स वाले होते हैं, उन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। जो मैथमेटिक्स है उन्हें भी थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है। हर कोई ऑल सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये एग्ज़ाम की नीड क्या है? देखिए मेथड्स में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल कंटेंट में से जो भी पूछा जा रहा है जस्ट बेसिक चीज़ें हैं समझने के लिए। ये डर और खौफ है टीचर्स में कि हम लोग मैथ्स नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये बात यहाँ पर गौर कर रही हूँ कि जितना भी कंटेंट है वो एक टीचर के लिए सफिशिएंट है, समझ सकते हैं वो टीचर्स, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, नॉन मैथमेटिक्स के हो, कौन से भी हो। यहाँ पर जस्ट बेसिक चीज़ें पूछे जा रही हैं। बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमें मैथ्स में, बेसिक नॉलेज होना चाहिए साइंस में। तो ये चीज़ें हम लोग जब भी बुक्स पढ़ने बैठेंगे वो समझ में आ जाएगी। यही कह रही हूँ कि हम लोग एकजहिती से काम करें, एक ग्रुप बनाएं, जो परफेक्ट टीचर्स हैं वो भी आएँ, आगे बढ़े, एक दूसरे को आगे लेकर जाएं। इसी तरीक़े से हम लोग जूनियर्स की भी हेल्प कर सकते हैं। कई टीचर्स के को हेल्प मिल सकती है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए अपनी तैयारी को भी अच्छे से जारी रखें, इसी तरीक़े से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी के साथ एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी।